हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज के वापस से आपका जो लेक्चर है पार्ट 2, ठीक है, जिसमें बल एवं दाब के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका लेक्चर 2 है। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बल के बारे में पढ़ा, बल के प्रभावों के बारे में पढ़ा, हमने अन्योन क्रिया को देखा, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा पिछला लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, तो संतुलित एवं असंतुलित बल के बारे में था, ठीक है ना। तो वापस से मैं संतुलित और असंतुलित बल को क्या करता हूँ, आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो क्या किस पे था, संतुलित बल एवं असंतुलित बल के ऊपर था। तो जब लास्ट लेक्चर में भी हमने बात किया था कि जब किसी वस्तु का कार्य, ठीक है, जब किसी वस्तु पर कार्य अनेक बलों का परिणाम, मतलब जो भी हम बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर, तो उन सारे बलों का परिणाम अगर शून्य के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, शून्य के बराबर हो जाए, तो हम इसे क्या करते थे, संतुलित बल कहते थे। क्या कहते थे, संतुलित बल कहते थे। लाइक जैसे मेरे पास एक वस्तु है, क्या है, एक वस्तु है, और जब हम इस पे क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि एक वस्तु है और इस पे हम बल लगा रहे हैं, इधर से भी मैंने लगाया बल और कोई इससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा दिया, बल लगा दिया, तो क्या होगा, मान लो इधर से हमने 5 न्यूटन का बल लगाया और इधर से भी कोई 5 न्यूटन का बल लगा दिया, तो इसका जो परिणामी बल हो गया वो क्या हो गया, शून्य के बराबर हो गया। तो अगर इस तरह का कोई क्या है, बल है, तो हम उसको क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। क्या कहेंगे, संतुलित बल। और जब किसी वस्तु पर कार्यरत बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, शून्य के बराबर ना हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं, ठीक है। जैसे ये वस्तु इधर ही रखा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, 2 या 3 बल लगा रहे हैं, बस इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इसका जो परिणामी बल होगा शून्य के बराबर नहीं होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। तो ये तो आपका लास्ट लेक्चर में भी हमने क्या किया था, बताया था, और हमने आपको पहले ही बता रखा है कि आपका जो वीडियोस जाएगा वो लेक्चर वाइज लेक्चर जाएगा, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इस पूरे टर्म्स को आप देख सकते हैं, और आप यहीं से आप क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, अपनी वीडियो को पॉज करके भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है इस चैप्टर में वो है बल के प्रकार। किसके बारे में पढ़ेंगे, बल के प्रकार में। तो कल हम लोग पढ़े थे जो बल का प्रभाव पढ़े, बल के बारे में पढ़े, तो हम लोग कल बहुत सारा चीज डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बल के कितने प्रकार हो सकते हैं, कितने टाइप्स के बल हो सकते हैं, ठीक है। जो फोर्स होगा वो कितने टाइप्स का हो सकता है, तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बल को 2 भागों में बांटा गया है, एक को कहा जाता है संपर्कित बल और एक को कहा जाता है असंपर्कित बल। क्या बोलते हैं, संपर्कित बल और असंपर्कित बल करते हैं, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि संपर्कित बल किसको कहते हैं और असंपर्कित बल किसको कहते हैं, ठीक है। इसमें हम बहुत सारे बल के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे, चुंबकीय बल पढ़ेंगे, स्थिर विद्युत बल पढ़ेंगे, उसके अलावा हम मांसपेशीय बल पढ़ेंगे, उसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, तो आपका घर्षण बल है। ये सारे टॉपिक्स के बारे में हमको यहाँ डिस्कस करना है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो क्या आएगा आपका, तो वो टॉपिक है आपका दबाव। क्या है, दबाव। हम उस दबाव के बारे में भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें, और आगे का टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग उतार लीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। इसे आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। अभी जो आपका नेक्स्ट होने वाला है, क्या होने वाला है, बल के प्रकार। किसके प्रकार, बल के प्रकार, ठीक है। अब बल के प्रकार में सबसे पहला अगर हम बात करें, देखो कहते हैं हम क्या, संपर्कित, क्या बोलते हैं, संपर्कित बल। क्या कहते हैं, संपर्कित बल। दूसरा क्या है, असंपर्कित बल। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। संपर्कित बल को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स, असंपर्कित बल को कहा जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कैसे हम लोग समझेंगे कि संपर्कित बल क्या है, असंपर्कित बल क्या है, ठीक है। तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में भी आपको एग्जांपल के थ्रू बहुत सारी चीजें समझाने का कोशिश किया था, तो आज भी मैं वैसे ही करूंगा। तो आप देखो यहाँ पे मेरा एक मार्कर है, क्या है, मार्कर है। ये मार्कर मेरा नीचे रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है, ठीक है। अगर मुझे इस मार्कर को क्या होना होगा, उठाना होगा। क्या करना होगा, उठाना होगा, क्योंकि लिखना होगा तो हम इसे उठाएंगे। अब उठाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो मुझे अपने इस हैंड का प्रयोग करके, इस हाथ का प्रयोग करके मैं इस मार्कर को क्या करूंगा, तो इसके कांटेक्ट में आऊंगा, यानी इस मार्कर को जब मैं पकड़ूंगा अपने हाथों से, तभी जाकर ये क्या हो पाएगा, उठ पाएगा। क्या हो पाएगा, उठ पाएगा। तो आप देख रहे हो कि बिना इसके कांटेक्ट में जाए हम इस मार्कर को क्या नहीं कर पा रहे हैं, उठा नहीं पा रहे हैं। यानी दैट मींस अगर हमको इसको उठाना है,
क्या करना है, इसको उठाना है, तो हमको इसके संपर्क में जाना पड़ रहा है, यानी उस वस्तु के संपर्क में जाना पड़ रहा है। तो जब हम किसी वस्तु के संपर्क में आते हैं, क्या आते हैं, किसी वस्तु के संपर्क में आते हैं और उस संपर्क में आने के बाद क्या लगता है, बल लगता है, तो हम उसे कहते हैं क्या, संपर्कित बल। क्या कहते हैं, संपर्कित बल, कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी वैसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने के बाद लगा हो, क्या हो, किसी वस्तु के संपर्क में आने के बाद लगा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, संपर्कित बल कहेंगे। ठीक है, यानी वैसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने के बाद क्या हुआ हो, लगा हो, तो उस तरह के बल को हम क्या कहेंगे, संपर्कित बल। क्या कहेंगे, संपर्कित बल। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, वैसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क के पश्चात लगा हो तो उसे संपर्कित बल कहते हैं। क्या कहते हैं, संपर्कित बल कहते हैं। अब इसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, तो जैसे आपको बता दें कि संपर्कित बल का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, तो मांसपेशीय बल। क्या हो सकता है, मांसपेशीय बल, मस्कुलर फोर्स, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। दूसरा क्या एग्जांपल हो सकता है, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। क्या हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स। तो इसके एग्जांपल में लिख लीजिएगा, उदाहरण में लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, उदाहरण में आपका हो जाएगा क्या, तो उदाहरण में आपका हो जाएगा क्या, घर्षण बल। कौन सा बल, घर्षण बल। और एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, घर्षण बल के अलावा एक और एग्जांपल हो जाएगा आपका मांसपेशीय बल। क्या हो जाएगा, मांसपेशीय बल इत्यादि। तो आपको क्या दिख रहा है कि संपर्कित बल कैसा है, तो वैसा बल है जो किसी वस्तु के संपर्क के पश्चात लगा हो। क्या लगा हो, संपर्क के पश्चात लगा हो। यानी जब हम किसी वस्तु के संपर्क में आ रहे हैं तो उसके बाद क्या हो रहा है, वो बल लग रहा है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें मस्कुलर फोर्स, क्या बात करें, मस्कुलर फोर्स यानी मांसपेशीय बल की बात करें, तो मांसपेशीय बल कैसे लगता है, तो आप पढ़े हो कि मांसपेशीय बल तभी लगेगा जब हम क्या होंगे, तो अपने हाथ के द्वारा, यानी अपने हाथों के द्वारा किसी वस्तु पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो इस तरह का बल क्या होगा, तो संपर्कित बल कहलाएगा। जैसे अभी मेरा ये हाथ है, ठीक है, क्या ये हाथ अपने आप क्या करने लगेगा, क्या करेंगे, बल लगाने नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर किसी वस्तु के हम टच में जाएंगे, क्या होंगे, टच में जाएंगे, तब हमको क्या दिखेगा, बल दिखेगा। क्या दिखेगा, बल का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो बल है, ये बल जो है मांसपेशीय बल, जो हम अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं किसी वस्तु पर, ये कब हो रहा है, जब हम किसी वस्तु के टच में जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, टच में जा रहे हैं, किसी वस्तु के संपर्क में जा रहे हैं, तब लग रहा है। क्या लग रहा है, तब लग रहा है। तो तब हमको उसका क्या दिख रहा है, इफेक्ट दिख रहा है, उसका प्रभाव दिख रहा है। तो वही कर रहे हैं, वैसा बल जो किसी वस्तु के संपर्क के पश्चात लगता है, क्या होता है, लगता है, लगा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, संपर्कित बल कहेंगे। उसी प्रकार से आपका घर्षण बल, घर्षण बल कहां लगता है, तो धरती और किसके बीच, तो वस्तु के बीच लगता है। क्या लगता है, धरती और वस्तु के बीच लगता है। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं, तो घर्षण बल क्या होता है, तो किसी भी वस्तु के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला बल है। जैसे हमारे और धरती के बीच में क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है। जैसे हम चलते हैं, क्या होता है, हम चलते हैं तो हमारा पृथ्वी, हमारे जब हम इधर से चलते हैं तो हमारा पृथ्वी क्या करता है, अपोजिट में एक बल क्या करता है, आरोपित करता है। उसी बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कि जब क्रिकेट आप खेलते हो और बल्ले से क्या करते हो, आप मारते हो, क्या करते हो, बल्ले से शॉट को मारते हो, तो वो शॉट कुछ आगे तक जाकर फिर क्या हो जाता है, वो बल रुक जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो आप तो सोचते हो कि ये बॉल अपने आप कैसे रुक जाता है, ठीक है, जबकि हमने क्या किया, यहाँ से शॉट लगाया, क्या लगाया, शॉट लगाया, तो वो बॉल अपने आप क्यों रुक जाता है, क्या क्या कारण है उसका रुकने का, पीछे का रीजन क्या है। तो आपको बता दें, जब हम यहाँ से बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, मांसपेशीय बल के द्वारा हम क्या करते हैं, शॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, शॉट लगाते हैं। और जब वो बॉल धरती के कांटेक्ट में होते हुए क्या होता है, जाता है, किसके कांटेक्ट में होकर जाता है, धरती के कांटेक्ट में जाता है। तो धरती क्या करता है, उस बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और उसी फोर्स को हम घर्षण बल के नाम से जानते हैं, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो उसके अपोजिट में फोर्स लगता है। तो फोर्स अपोजिट में लगेगा, तो आपको पता है फोर्स क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है, तो उसके गति को क्या करेगा, उसके गति को अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। तो वो धीरे धीरे जाकर आगे क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ऐसा होता है किसमें, संपर्कित बल में। किसमें होता है, संपर्कित बल में, घर्षण बल में। ठीक है ना। चलिए अगला जो आपका टॉपिक है क्या है, असंपर्कित बल का है। किसका है, असंपर्कित बल। तो आपको नाम नहीं पता चला होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स, यानी बिना किसी वस्तु के संपर्क में आए हुए क्या लग जाना, बल लग जाना। तो इस तरह के बल को हम क्या कहेंगे, असंपर्कित बल कहेंगे। क्या कहेंगे, असंपर्कित बल कहेंगे। तो आपने इसका डिफिनेशन लिख लिया होगा। चलो इसको इरेज करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरा पॉइंट जो दूसरा है हमारा क्या, असंपर्कित बल, उसके बारे में हम लिखते हैं। ठीक है, असंपर्कित बल क्या है, तो बिना किसी वस्तु के संपर्क में आए हुए क्या लगना, बल लगना। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, असंपर्कित बल कर रहे हैं। तो वैसा बल जो बिना किसी वस्तु के संपर्क में आए हुए लगे, तो ऐसे बल को असंपर्कित बल कहते हैं। क्या कहते हैं, असंपर्कित बल। क्या कहते हैं, असंपर्कित बल कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, वैसा बल जो बिना किसी वस्तु के संपर्क में आए हुए लगे, तो हम ऐसे बल को क्या कहते हैं, असंपर्कित बल कहते हैं। दैट मींस हम उस वस्तु के कांटेक्ट में नहीं जाएंगे, उसे हम टच नहीं करेंगे, फिर भी वो बल क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो तुम कहोगे सर ऐसा कौन सा बल होता है जो बिना किसी वस्तु के संपर्क में आए हुए भी क्या होता है, लगने लगता है। तो ऐसा बल होता है जब आप क्या करते हो, बिना किसी वस्तु के संपर्क में आए हुए भी क्या होता है, वो बल लगता है। जैसे कि बहुत सारा हम लोग बल के बारे में जानते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे बल के बारे में जानते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे कि चुंबकीय
चुंबकीय बल, जैसे कि स्थिर विद्युत बल। क्या होता है स्थिर विद्युत बल? जैसे कि आपका क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? जिसमें दो आवेश के बीच, दो चार्जेस के बीच भी बल लगता है। क्या बल लगता है? दो चार्जेस के बीच भी बल लगता है। तो इस तरह का जो भी बल है, क्या है, इस तरह का जो भी बल आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये सब कैसा है? तो एक असंपर्कित बल है। कैसा बल है? असंपर्कित बल। तो इसका एग्जांपल में, इसका उदाहरण में आप क्या लिख लोगे? क्या लिख लोगे? उदाहरण में लिख लोगे क्या? तो गुरुत्वाकर्षण, क्या? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और क्या एग्जांपल में लिखोगे? गुरुत्वाकर्षण बल के बाद स्थिर विद्युत बल, क्या लिख लोगे? स्थिर विद्युत बल। और क्या लिख लोगे? स्थिर विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा बल? चुंबकीय बल इत्यादि। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे जो हम लिखे हैं आपको, ठीक है, वैसा बल जो बिना किसी वस्तु के संपर्क में आए हुए लगे, तो ऐसे बल को हम क्या करें? असंपर्कित बल। तो आपको दिख रहा है गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बिना किसी वस्तु के संपर्क में आए हुए लगता है। तो कहोगे सर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो हम उसके बारे में भी क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। हम सारे बल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने बताया घर्षण बल, जैसे कि हमने क्या बताया, तो जैसे कि हमने बताया आपको मांसपेशीय बल, उसी प्रकार से हम गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको समझ में आया कि असंपर्कित बल क्या है? तो जब हम बिना कांटेक्ट में आए किसी वस्तु के क्या लगा दे, बल लगे, तो वैसे बल को हम क्या कहेंगे? तो असंपर्कित बल कहेंगे। ठीक है ना? अगर इतना आप लोग लिख लिए होगे तो देखो टाइम नहीं होता है, आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर करके भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम इसे इरेज करेंगे और आगे भी क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अभी सीखने वाले हैं कौन सा? तो सबसे पहले हम देखेंगे घर्षण बल। क्या देखेंगे? घर्षण बल। ठीक है, कि घर्षण बल क्या होता है। उसके बाद हम मांसपेशीय बल पढ़ेंगे। उसके बाद सबके बारे में हम एक बार पढ़ेंगे। ठीक है ना? छोटा छोटा करके ही, लेकिन हम एक बार सबके बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, जानेंगे। और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? तो बल के प्रकार हम पढ़ लिए, बल के प्रभाव पढ़ लिए, बल क्या होता है हम पढ़ लिए। ठीक है, अनहोनी क्रिया क्या होती है, ये सारी चीजें हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो अगर हम पढ़ चुके हैं तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? दबाव होगा, दाब होगा। क्या होगा? दाब होगा। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले असंपर्कित बल को आप लोग लिख लीजिए और आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो मिटा दिया जाएगा इसको, तो मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका होने वाला है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। कौन सा बल के बारे में पढ़ेंगे? घर्षण बल। तो घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। तो घर्षण बल क्या होता है? तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये बल जो है एक संपर्कित बल है। कैसा बल है? संपर्कित बल। अभी हमने लिखा था उसमें कैसा बल है? संपर्कित बल। और ये किसके किसके संपर्क में आने के बीच लगता है? तो जब कोई वस्तु क्या होता है, तो अर्थ के सरफेस यानी अर्थ के सतह के कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, तो उन दोनों के बीच लगने वाला, ठीक है, लगने वाला जो विपरीत बल होता है, क्या होता है? विपरीत बल होता है। यही क्या होता है? घर्षण बल। तो जैसे कोई मान लो कोई भी चीज है जिसको हम क्या करते हैं, तो धरती पर क्या करते हैं, ऐसे धरती के साथ कांटेक्ट में लाते हैं। क्या लाते हैं? धरती के साथ कांटेक्ट में लाते हैं। तो धरती उस पे क्या लगाती है? एक विपरीत बल लगाती है। क्या लगाती है? एक विपरीत बल लगाती है। और यही बल क्या कहलाता है? घर्षण बल। तो घर्षण बल को हम कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कि वैसा संपर्कित बल जो दो वस्तु और धरती के सतह के बीच लगता है और यह बल वस्तु के बल को वस्तु के बल के विपरीत दिशा में लगता है अर्थात वस्तु के द्वारा लगाए गए बल को तो वस्तु के द्वारा लगाए गए बल को क्या करता है? तो क्या करता है? अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। तो इसे घर्षण बल। क्या कहते हैं? घर्षण बल। ठीक है, वैसा संपर्कित बल जो वस्तु और धरती के सतह के बीच लगता है, और यह बल वस्तु के बल के विपरीत दिशा में लगता है। कैसे लगता है? यह बल वस्तु के, ठीक है, यह जो बल है हमेशा कैसा लगेगा? विपरीत दिशा में लगेगा। कैसा लगेगा? वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है, अर्थात वस्तु के द्वारा लगाए गए बल को क्या करता है? अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। तो इसे क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो हमने एक एग्जांपल आपको पहले भी दे रखा है। क्या दे रखा है? एक एग्जांपल दे रखा है कि जिसमें हम क्या करते हैं, बैट से बॉल को मारते हैं तो देखते हो बल आगे जाकर क्या हो जाता है? रुक जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आप किसी भी चीज को क्या करते हो, धरती पर घसकाने का कोशिश करते हो, तो अपोजिट में भी एक क्या लगता है? फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। अगर कोई भारी चीज हो तो उसमें हमको ज्यादा ताकत लगाकर क्या करना होता है? उसको धकेलना होता है, क्योंकि उधर से भी क्या लग रहा है? एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? अपोजिंग फोर्स लग रहा है। हम जो चल पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं? हम जो चल पा रहे हैं वो किसका रीजन है? तो घर्षण बल का ही कारण है। क्या है? घर्षण बल का ही कारण है। तो घर्षण बल कब बढ़ता है? सुनो, घर्षण बल कब बढ़ेगा? अगर हम बता दें कि अगर सतह क्या हो जाए? चिकना हो जाए। अगर सतह को हम क्या कर दें? चिकना कर दे, तो वहां पे घर्षण बल क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए देखना कि क्या होता है, हम लोग जब चलते हैं तो हमको चलने में क्या होता है? परेशानी होता है। क्या हो जाता है? सॉरी, जैसे कि देखो कभी कहां होता है,
जहाँ चिकना या तेल वाला चीज होता है तो वहां पे जब हम चलते हैं क्या होता है, चलते हैं तो हम फिसल के क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। आप लोग क्या सीरियल उरियल में देखे होंगे कि क्या होता है, जो उसकी सासू माँ होती है क्या कर देती है, तो गिरा देती है कहाँ पे, तो सीढ़ी पर तेल वेल गिरा देती है, और जब वो ऊपर से क्या होती है, आती है दौड़ते हुए तो क्या होता है, फिसल के गिर जाती है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारी आप घटनाएं देखे होंगे, इसका परिणाम है, घर्षण बल का ही परिणाम है। तो घर्षण बल के बारे में आप कहाँ डिटेल में पीछे भी क्लास में पढ़ रखे हो, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बस छोटा छोटा पढ़ना है कि वैसा संपर्कित बल जो वस्तु और धरती के सतह के बीच लगता है, और यह बल वस्तु के बल के विपरीत दिशा में लगता है। क्या लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, वस्तु के बल के विपरीत दिशा में लगता है, अर्थात वस्तु के द्वारा लगाए गए बल को क्या करने का काम करता है, अपोज करने का काम करता है। तो इसे हम क्या करते हैं, घर्षण बल कहते हैं। दूसरा हम दिए थे इसमें क्या, तो मांसपेशीय बल। क्या बोलते हैं, मांसपेशीय बल। कौन सा बल, मांसपेशीय बल। मांसपेशीय बल क्या होता है, तो अभी हम तुरंत बताते हैं, ये भी एक क्या है, संपर्कित बल है। कैसा बल है, संपर्कित बल है। और ये किसके किसके बीच लगता है, तो वस्तु और हमारे क्या मांसपेशियों के द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, यानी वैसा बल, वैसा संपर्कित बल जो हम अपनी मांसपेशियों के द्वारा किसी वस्तु पर क्या करते हैं, लगाते हैं, तो वैसे बल को हम क्या कहते हैं, मांसपेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, मांसपेशीय बल कहते हैं। तो लिखेंगे वैसा, क्या लिखेंगे, वैसा संपर्कित बल। ये भी एक संपर्कित बल है, बिना संपर्क में आए हम लगा नहीं सकते हैं। तो वैसा संपर्कित बल जो हमारे मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित किया जाता है उसे मांसपेशीय बल। ठीक है, तो मांसपेशीय बल क्या है, तो वैसा संपर्कित बल जो हमारे मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु पर क्या किया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, मांसपेशीय बल कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। तो ये बल कब लगता है, तो जब हम किसी वस्तु के साथ संपर्क में आते हैं, यानी हमारा मांसपेशी जो होता है वो किसी वस्तु के संपर्क में आता है और यह बल लगाता है, तो हम इसी को क्या कहते हैं, मांसपेशीय बल कहते हैं। जैसे मेरा ये हाथ है, ये हाथ क्या करेगा, जब इस डस्टर के कांटेक्ट में आएगा और इसके कांटेक्ट में आने के बाद जो हमारा बल लगेगा, इसी बल को हम क्या कहेंगे, मांसपेशीय बल कहेंगे। क्या कहेंगे, मांसपेशीय बल कहेंगे। ठीक है, ये कब लग रहा है, तो जब हम क्या, तो वस्तु के संपर्क में आ रहे हैं तब लग रहा है। तो इस तरह के बल को हम क्या कहेंगे, तो मांसपेशीय बल कहेंगे। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग जो लिखने वाले हैं वो है हमारा क्या, असंपर्कित बल का जो 3 लिखवाया आपको, क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, उसके अलावा क्या था, स्थिर वैद्युत बल, और उसके अलावा आपको क्या बताया गया था, तो चुंबकीय बल। ठीक है, तो सबके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। बाबू ज्यादा हल्ला मत करो, ठीक है ना, तो हल्ला नहीं करना है। यहाँ पे ऑफलाइन क्लास भी चलता है, तो कुछ बच्चे हैं जो ज्यादा हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं, बिना मतलब का बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कैसा है, तो तीसरा जो बल है वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। जब बोल दिया तो समझ में नहीं आता क्या तुम लोग को। ठीक है, कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो आपको बता दें कि ये बल क्या है। तो आप लोग जानते हो कि पृथ्वी जो धरती है हमारे, जिस पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं, वो भी हम पे क्या लगाती है, एक बल लगाती है। क्या लगाती है, बल लगाती है। यानी प्रत्येक द्रव्यमान की वस्तु पर, ठीक है, यानी आप कह सकते हो प्रत्येक वस्तु पर जिसके पास क्या हो, तो द्रव्यमान हो, मास हो, क्या हो, मास हो, तो हर वो व्यक्ति या हर वो वस्तु जिसके पास क्या होगा, द्रव्यमान होगा, तो उनके बीच क्या लगेगा, एक बल लगेगा। क्या लगेगा, एक बल लगता है। वो कैसा बल लगता है, आकर्षण बल। कैसा, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखो, अगर कोई मास का ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई m मास का कोई ऑब्जेक्ट है और कोई दूसरा भी m1 मास का ऑब्जेक्ट है और दूसरा कोई क्या है, m2 मास का ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच एक कैसा लगेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जैसे पृथ्वी क्या है, पृथ्वी आपका एक मास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग रह रहे हैं, हम लोग क्या है, छोटे छोटे प्राणी। ठीक है, जो हम पृथ्वी पे रह रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी भी हम पे क्या लगाती है, एक बल लगाती है, एक बल लगाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है ना, तो आपको बता दें गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो वैसा, और ये कैसा बल है, तो बिना टच में आए हुए। ठीक है, कोई कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, डायरेक्टली क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, एक आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, लेकिन हम किसी को कांटेक्ट में नहीं, अब क्या हम क्या जा रहे हैं, कांटेक्ट में जा रहे हैं क्या, नहीं, फिर भी ये बल क्या हो रहा है, लग रहा है। तो यही बल क्या कहलाएगा, तो असंपर्कित बल। क्या असंपर्कित बल, तो वैसा असंपर्कित बल। क्या लिखेंगे, वैसा असंपर्कित बल। वैसा असंपर्कित बल जो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के या फिर दो वस्तुओं के बीच लगता है, और यह एक आकर्षित, ऐसा है आकर्षित बल। क्या है, आकर्षित बल। ठीक है, तो वैसा संपर्कित बल जो दो वस्तुओं के बीच लगता हो, क्या लगता हो, दो वस्तुओं के बीच लगता हो, और यह एक क्या है, आकर्षित बल है। क्या है, यह आकर्षित बल है, दो वस्तुओं को क्या करने का काम करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो अगर कोई वस्तु, दो वस्तु है, मास m का, मास m1 और m2 का, तो इनके बीच में लगने वाला बल, इन दोनों वस्तुओं के बीच में लगने वाला, वैसे दो वस्तु जिनके पास क्या हो, द्रव्यमान हो, क्या हो, द्रव्यमान हो, तो उनके बीच में लगने वाला क्या है, एक आकर्षित बल को हम क्या करें, गुरुत्वाकर्षण बल करें। क्या करें, गुरुत्वाकर्षण बल। ऐसे इसके बारे में आपको आगे भी जाकर क्लास 9 में पढ़ना है कि गुरुत्वाकर्षण बल को और डिटेल में पढ़ना है कि ये बल कैसे लगता
है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें आपको क्या करना है आगे क्लास में पढ़ना है, जहां पे आप जी, छोटा जी, बड़ा जी, ये सारी चीजें पढ़ोगे, ठीक है ना। तो अभी तो आपको बस इतना जानना है कि कैसा है, एक ऐसा बल है, एक असंपर्कित बल है जो दो वस्तुओं के बीच क्या होता है, लगता है, और यह एक क्या है, आकर्षित बल है। क्या है, यह एक आकर्षित बल है, इतना जानना है, ठीक है ना। तो यही था क्या आपका गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये सारे द्रव्यमान वाले जिसके पास क्या होगा, मास होगा, क्या होगा, मास होगा, वो सारे ऑब्जेक्ट के बीच ये बल लगेगा, ठीक है। चौथा आपका है चुंबकीय बल। क्या है, क्या है, चुंबकीय चुंबकीय बल। कौन सा बल, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या है, तो ये भी एक असंपर्कित बल है। तो वैसा असंपर्कित बल जो दो चुंबकों के बीच लगता है, क्या लगता है, दो चुंबकों के बीच लगता है, तो वैसे बल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। तो आप लोग देखोगे कि जो दो चुंबक होते हैं या दो चुंबक या फिर वैसे सबस्टांस जो क्या करता है, चुंबक को क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है, जैसे लोहे की वस्तु में क्या है, लोहे की वस्तु है, इस तरह की चीजों में क्या होता है, तो चुंबकीय बल लगता है। क्या लगता है, चुंबकीय बल लगता है। तो अगर दो चुंबक यानी दो चुंबक या चुंबक वाले चीजों के बीच लगने वाला क्या है, बल है, ठीक है, जो चुंबक को क्या करे, अट्रैक्ट करे। ये भी कैसा फोर्स है, एक आकर्षित फोर्स है। क्या है, आकर्षित फोर्स है। क्या है, आकर्षित फोर्स। और यहाँ पे रिपल्सन भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, रिपल्सन भी देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे वैसा वैसा असंपर्कित बल जो दो चुंबक अथवा 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 चुंबकीय वस्तु के बीच लगता हो उसे चुंबकीय क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय बल। तो वैसा संपर्कित बल जो दो चुंबक अथवा चुंबकीय वस्तुओं के बीच क्या होता हो, लगता हो, तो वैसे बल को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दो चुंबकों के बीच या फिर दो चुंबकीय वस्तुओं के बीच, ठीक है, जो चुंबक और चुंबकीय वस्तुओं होंगे उनके बीच क्या हो सकता है, लगता है, तो वैसे बल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है। और ये जब बल लगता है तो ये बल दोनों तरह का हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, विकर्षण भी हो सकता है, लाइक कि अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपल भी कर सकता है। तो ये आप आगे पढ़ोगे कैसे होता है। तो आपको बता दें, एक चुंबक होता है, तो चुंबक में क्या होता है, दो तरह के पोल होते हैं, एक को कहते हैं नॉर्थ और एक को कहते हैं क्या, साउथ पोल, ठीक है। तो जब सेम पोल, ठीक है, जब सेम पोल सामने आता है तो एक वो क्या करता है, दूर भगाता है। क्या करता है, दूर भगाता है। और जब अपोजिट पोल क्या होता है, अपोजिट पोल सामने आता है तो वो क्या करता है, पास लाने का काम करता है, आकर्षण करने का काम करता है, ठीक है। तो जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर इसके सामने अगर हम क्या रख दें, इसके सामने अगर हम नॉर्थ पोल सामने रख देंगे तो ये क्या करेगा, भगाएगा, एक दूसरे को क्या करेगा, भगाएगा। और अगर हम इसी को उलट कर देंगे, साउथ पोल इधर क्या कर दें, नॉर्थ पोल कर दे, तो ये क्या करेगा, इधर नॉर्थ इधर साउथ है, तो ये दोनों क्या है, अपोजिट पोल है सामने, तो ये क्या करेगा, आकर्षण करने का काम करेगा, ठीक है। अगर चुंबक आप लोग कभी देखे होंगे, चुंबक तो देखे ही होंगे एक्चुअली, ठीक है, चुंबक से आप लोग खेले भी होंगे। हम लोग क्या करते हैं, तो जो चुंबक होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, आप लोग बचपन में किए होंगे, ठीक है, चुंबक को हम लाकर क्या करते हैं, दूर से ही चिपकाने का काम करते हैं ना। देखो चुंबक के आसपास हम जब चीजों को ले जाते हैं, चुंबकीय चीजों को या चुंबक को ही ले जाते हैं, तो क्या होता है, चुंबक अट्रैक्ट होता है। और एक समय ऐसा भी हम लोग करते हैं कि पोल को उलट देते हैं। क्या कर देते हैं, पोल को उलट देते हैं, यानी दोनों पोल सेम पोल को सामने ला देते हैं, तो चुंबक दूर भी भागने लगता है। ऐसा करके आप लोग बचपन में देखे होंगे। मेरे पास अभी चुंबक उपलब्ध नहीं है, तो हम करके दिखाते हैं। हम लोग बचपन में ऐसा बहुत करते थे कि देखो जादू, दो चुंबक रख देते थे और चुंबक रख के हम क्या करते थे, दोनों पोल को सामने ला देते थे। अब जब दोनों सेम पोल सामने आ जाता था, क्या आ जाता था, सेम पोल सामने आ जाता था, तो चुंबक क्या होने लगता था, दूर भागने लगता था। क्या होता था, दूर भागने लगता था। और जब अपोजिट पोल को सामने लाते तो चुंबक आकर क्या हो जाता था, चिपक जाता था, ठीक है। और ये फोर्स भी कहां लगता था, तो एक चुंबकीय क्षेत्र में लगता था। ऐसा नहीं है कि चुंबक को आप कितना भी दूर रख दो फिर क्या लगाओ, फोर्स लगाओ तो लगेगा, ठीक है, वैसा नहीं होता। चुंबक जितना बड़ा होता है उसके आधार पर वो क्या करता है, अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र, और उसी क्षेत्र में वो बल क्या होता है, लगता है। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा चुंबक और आप क्या करते हो, 1 किलोमीटर दूर रख दियो कि चुंबक खिंचा नहीं रहा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो चुंबक का जितना क्षेत्र होगा उसी क्षेत्र में चीजों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करने का काम करेगा, यानी पास लाएगा या फिर दूर भगाने का काम करेगा। तो ये आपका क्या, चुंबकीय बल। कैसा बल, चुंबकीय बल। तो वैसा संपर्कित बल जो दो चुंबक अथवा चुंबकीय वस्तुओं के बीच लगता है तो उसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो स्थिर वैद्युत बल है। क्या है, स्थिर वैद्युत बल है। तो इसे हम मिटा देते हैं ऊपर वाला और लिखते हैं क्या, स्थिर वैद्युत बल। पांचवा क्या है, स्थिर वैद्युत बल। ये कैसा बल है बाबू, तो आपको बता दें स्थिर वैद्युत बल क्या होता है। तो जब क्या होता है, जब भी आप क्या करते हो, देखो पहले हम लोग एक गेम खेले, ये भी गेम हम लोग खेले। पहले क्या होता था कि कोई भी हम क्या ले लेते थे, पेंसिल वगैरह ले लेते थे और उसको बाल में तेल वाला जो बाल होता था उसमें ऐसे ऐसे क्या करते थे, रगड़ते थे। और रगड़ने के बाद क्या होता था, छोटे छोटे जो पन्नी होती थी या फिर जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे कागज को, उसको क्या कर लेते थे, उठा लेते थे। क्या कर लेते थे, उसके हाथ से उठा लेते थे ना। तो ऐसा क्यों होता था, तो क्योंकि वहां पे क्या हो जाता था, एक स्थिर वैद्युत बल क्या हो जाता था, क्रिएट हो जाता था। किसके किसके बीच, तो जैसे जिस वस्तु में हम क्या किए, घर्षण किए हैं, क्या किए हैं, घर्षण किए हैं, तो उसमें क्या आ जाता था, आवेश आ जाता था। क्या आ जाता था, आवेश आ जाता था। और इसी आवेश की वजह से एक चार्ज आ जाता था। क्या यहाँ पे एक चार्ज आ जाता था। और इसी चार्ज की वजह से हम किसी छोटे छोटे वस्तुओं को क्या कर पाते थे, आराम से उठा पाते थे। क्या कर पाते थे, उठा पाते थे। तो ऐसा क्यों होता था, ये स्थिर वैद्युत बल की वजह से होता है। तो जब किसी वस्तु में हम क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसी आवेश की वजह से क्या लगता है, एक बल लगता है। और इसी बल को हम क्या करते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। तो लिखेंगे कि जब किसी वस्तु में घर्षण किया जाता है तो उस वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न हो जाता है।
हो जाता है। और किसी आवेश के कारण वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु पर लगने लगने वाला आकर्षण बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है स्थिर विद्युत बल। ठीक है, तो क्या करें, जब किसी वस्तु में घर्षण किया जाता है, क्या किया जाता है, उसको रगड़ा जाता है, क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसी आवेश के कारण दूसरी वस्तु पर जो बल लगता है, कैसा बल, आकर्षण बल, अट्रैक्ट करने वाला बल जो लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखे भी होंगे, क्या किए होंगे, देखे भी होंगे, ऐसे आप लोग क्या किए होंगे, बचपन में किए होंगे, आपने पेंसिल को ऐसे से बाल में रगड़ने के बाद फिर क्या करते हो, छोटे छोटे कागज को उठा लेते होगे, तो ये इसका एग्जांपल है, स्थिर वैद्युत का बल का एग्जांपल है। और इसमें भी आप देख रहे हो कि बिना कांटेक्ट में आए हुए वस्तु के हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ये भी क्या है, असंपर्कित बल का ही एग्जांपल है। तो ये था आपको ढेर सारा बल के बारे में पढ़ना, जिसमें हम लोग पढ़े कि क्या, तो मांसपेशीय बल क्या है, घर्षण बल क्या है, चुंबकीय बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, स्थिर वैद्युत बल क्या है। तो ये सब बल के प्रकार थे, कुछ संपर्कित था तो कुछ क्या था, असंपर्कित बल था। ठीक है ना, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो बल। तो बल का यूनिट जो होता है, नेक्स्ट टॉपिक जो है बल का मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, हम कल भी बताए थे, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है, या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कल ही हम बताए थे कि बल का जो क्या होता है, यूनिट होता है। क्या होता है यूनिट, वो भी कैसा यूनिट, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। और क्या होता है यूनिट, एक होता है केजी मीटर, क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दो यूनिट होता है, न्यूटन क्या है एसआई यूनिट, क्योंकि न्यूटन ने ही बल का खोज किया था। ये सब तो आप आगे क्लास में पढ़ोगे, कैसे खोज किया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उस तो आगे की क्लास में आपको पढ़ना है। अभी जो आपको पढ़ना है वो बल का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है, और एक और यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर हो गया तो आपको एक और चीज बता देते हैं, बल कैसी राशि है। तो बल एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। तो दो प्रकार की राशियां होती हैं, अदिश और सदिश, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, तो बल कैसी राशि है, तो बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी जानकारी, अब सदिश सदिश क्या होता है, ये सब भी आपको आगे क्लास में पढ़ना है। ठीक है ना, तो अभी हम इस सब चीज पे डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको छोटी छोटी चीजें हम एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं कि हाँ ये सब क्या होता है, सदिश होता है, अदिश होता है, तो आपको बता दे रहे हैं। बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और आगे का टॉपिक क्या है हमारा, तो आगे का टॉपिक है दाब। क्या है, दाब, प्रेशर। क्या है, प्रेशर। तो अभी तक हमने बल के बारे में पढ़ा, बल के प्रभावों के बारे में पढ़ा, हमने अन्योन क्रिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, और भी टॉपिक्स को हमने, बल में भी कौन कौन से स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले क्या, दाब, प्रेशर। क्या पढ़ने वाले, प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो दाब क्या है, तो सबसे पहले तो हम दाब को समझेंगे कि दाब क्या है। इंग्लिश में इसको प्रेशर कहते हैं। तो दाब जो होता है हमारा बाबू, दाब क्या है, तो जब हम किसी वस्तु पर क्या लगाते हैं, बल आरोपित करते हैं। क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वहां पे क्या लगता है, दाब लगता है। क्या लगता है, दाब लगता है। तो कहोगे सर किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो वहां पे दाब कैसे उत्पन्न होगा, तो आपको बता दें, जब आप बल लगाते हो तो वहीं पे क्या होता है, एक दबाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक दबाव उत्पन्न होता है, और उसी दबाव को हम दाब के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, दाब के नाम से जानते हैं। तो कहां पे लगा रहे हैं, तो वस्तु के सरफेस पे लगा रहे हैं, और सरफेस क्या है, क्षेत्रफल है। इस सरफेस का क्या होगा, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो क्या है, किसी इकाई क्षेत्रफल पे, क्या किसी इकाई क्षेत्रफल पे हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। किसी इकाई क्षेत्रफल पे हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो यही क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। तो दाब का डिफिनेशन क्या होगा, तो आपको बता दे रहे हैं। तो किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल को क्या कहता है, बल को दाब कहा जाता है। तो किसी वस्तु के किसी इकाई क्षेत्रफल पर हम क्या लगाएंगे, तो बल जो लगाएंगे उसी को हम क्या करते हैं, दाब करते हैं। क्या करते हैं, दाब करते हैं। तो दाब बराबर क्या हो गया, तो दाब बराबर बल लगा रहे हैं। किस पे लगा रहे हैं, तो किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पे। किस पे लगा रहे हैं, इकाई क्षेत्रफल पे। तो दाब का फार्मूला होता है कि हम बल तो लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन किस पे लगा रहे हैं, उसके इकाई क्षेत्रफल पे लगा रहे हैं। तो यही हो गया क्या आपका दाब का फार्मूला। क्या हो गया, दाब का फार्मूला। तो किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल को हम क्या करते हैं, दाब करते हैं। जैसे ये मेरा क्या बोर्ड है, क्या है, बोर्ड है। तो क्या हम पूरे बोर्ड पे बल लगा देंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये जो पूरा बोर्ड है, क्या है, पूरा बोर्ड इतना बड़ा बोर्ड है, तो क्या इस पूरे बोर्ड पे हम बल लगा देंगे, नहीं लगा पाएंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या कि हम इस पूरे बोर्ड पे बल लगा दें। हम ऐसा तो बोलते हैं कि इस बोर्ड पे बल लगा दें, लेकिन क्या इस पूरे बोर्ड पे बल लगा रहे हैं, ये बोर्ड का क्षेत्रफल इतना बड़ा, क्या है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, क्या इस पूरे क्षेत्रफल पर बल लगा रहे हैं, नहीं, किसी एक इकाई क्षेत्रफल पे। जैसे कि हम यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, एक इकाई क्षेत्रफल हो गया। इस इकाई क्षेत्रफल पे क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो किसी इकाई क्षेत्रफल पे लगा हुआ बल, किसी इकाई क्षेत्रफल पे लगा हुआ बल, यही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो हम जब भी किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो पूरे उस वस्तु पर बल नहीं लग जाता है, ठीक है, उसके किसी एक इकाई क्षेत्रफल पे लगता है, तो वही क्या कहलाता है, दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं हम दाब। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बता दें आपको, दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल। क्या होता है, पास्कल, जिसको हम पीए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, पीए से दिखाते हैं। पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है, क्योंकि पास्कल ने दाब के बारे में क्या किया था, तो
बताया था, तो उसी के नाम पे क्या दिया गया है, तो उन्हीं के नाम पे इनका यूनिट दे दिया गया असाइनमेंट पास्कल, ठीक है, पीए, जिसको हम किससे दिखाते हैं, पीए से। इसका एक और यूनिट होता है, तो बता, बल का यूनिट होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसका क्या होता है, एक यूनिट होता है। तो देखो दाब का दो यूनिट है यहाँ पे, और ऐसे पास्कल और क्या हो गया यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये अभी यहाँ पे देखोगे तो कुछ रिलेशन है जो हम पढ़ेंगे इसमें, दाब में क्या पढ़ेंगे, दाब में कुछ रिलेशन है कि अगर हम क्या करते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, देखो दाब और क्षेत्रफल के बीच, दाब और क्षेत्रफल के बीच जो रिलेशन है वो कैसा है, वही क्रमानुपाती है। कैसा है, वही क्रमानुपाती है। कैसा है, वही क्रमानुपाती रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्या है, वही क्रमानुपाती रिलेशन है। और इस रिलेशन में क्या होगा कि अगर एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरा चीज घटेगा। वही क्रमानुपाती रिलेशन में क्या होता है, अगर एक चीज को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाते हो, क्या बढ़ाते हो, क्षेत्रफल को बढ़ाते हो तो दाब घटेगा, क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो क्या होगा, दाब घटेगा, क्या घटेगा, दाब घटेगा। और अगर आप क्षेत्रफल को घटाओगे, क्या करोगे, क्षेत्रफल को घटाओगे तो आपका दाब क्या होगा, बढ़ेगा। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल क्या था, पेन, क्या था, पेन। ला पेन से हम दिखाते हैं, आपको सामने दिख जाएगा, ठीक है। तो एक पेन मेरे को देना, देखो ये पेन है, तो पेन में क्या होता है, दो फेसेस होते हैं, दो फेसेस होते हैं ना, एक फेस क्या आपका इधर पीछे वाला, क्या है पीछे वाला, और एक फेस क्या है आगे वाला, ठीक है। तो देखो पीछे वाला फेस का जो क्षेत्रफल है, देखो पीछे वाला जो फेस है उसका जो क्षेत्रफल है वो आगे वाले फेस से क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। और अभी हमने क्या बोला कि अगर आप क्या करोगे, क्षेत्रफल क्या करोगे, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अब देखो हम क्षेत्रफल क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं। इसमें क्या लगा, फोर्स लगा रहे हैं। हम जितना चाहे उतना जो इसको क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल लगाने पर दाब क्या हो गया, कम हो गया, क्या हो गया, कम हो गया। क्षेत्रफल बढ़ाने पर हमारा दाब क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन जब इसके विपरीत साइड में जाएंगे, कहां जाएंगे, विपरीत साइड में जाएंगे, तो अब आप इसको दबा के देखो, यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो चुका है, घट चुका है। अब क्षेत्रफल घट चुका है, अब इसमें अगर फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, दाब यहाँ पे बढ़ जाएगा। जैसे देखो ये इसका क्षेत्रफल घट चुका है, इसमें क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो हमको क्या होने लगा, पेन होने लगा, क्योंकि यहाँ पे दाब क्या होने लगा, बढ़ने लगा, क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो जब भी हम क्षेत्रफल को घटाते हैं, क्या करते हैं, क्षेत्रफल को घटाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा को बढ़ाएंगे तो जो अगला क्वांटिटी हो क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। इसी को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती रिलेशन। क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती रिलेशन, जिसमें एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, क्या करेगा, दूसरा घटेगा। समझ में आया। और बल और दाब एक दूसरे के क्या है, तो समानुपाती है। क्या है, समानुपाती है। कैसे है, समानुपाती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, तो एक को क्या करोगे, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। बल को बढ़ाओगे तो दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। बल को बढ़ाओगे तो क्या होगा, दाब को भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानुपाती। क्या है, समानुपाती। तो ये रहा आपका पेन, ठीक है। तो ये आपका क्या दाब, क्या था, दाब था, दाब था। यहाँ पे क्या लिखवा दिए हैं, तो आपको डिफिनेशन लिखवा दिए हैं, उसका फार्मूला है, उसका साइन मात्रा चाहिए आपको लिखा हुआ, ठीक है। तो ये है आपका बाबू टॉपिक, क्या है, टॉपिक है। इसको हम सोच रहे हैं कि यहीं पे क्या किया जाए, आज के क्लास को एंड किया जाए, क्या किया जाए, एंड किया जाए। अब अगली क्लास यानी अगले लेक्चर में हम आगे का टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें हम दाब के बारे में और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दाब के बारे में और पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी क्या करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए हम क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, तो जरूर मेरे YouTube चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।